हैं, ऐसे ड्रैकोनियन जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की मैंने जैसे आपको बात कही, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो, वो पारदर्शी हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। पर जब एनजेएसी लाया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसको 20 राज्यों ने रेटिफाई किया, 2/3 स्टेट ने पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गलत है, क्योंकि जज ही जज को अपॉइंट करेगा। जो कोलिजियम सिस्टम चला रहा है ये सही सिस्टम है, और जो आप लॉ लाए हो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। आज हम बात जो कर रहे हैं, मैं अगर कहता हूं कि सेकुलर वर्ड हटाया जाए, सेकुलर वर्ड पे व्याख्या हो, सोशलिस्ट वर्ड पे व्याख्या, और जो बात मैं कह रहा हूं ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी कही थी संविधान सभा में, कि सेकुलर और सोशलिस्ट एक थॉट है, एक पॉलिटिकल थॉट है। आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते उस थॉट को मानने के लिए। और इसीलिए केटी थॉमस का जो प्रपोजल था सेकुलर वर्ड को लाने का, ये 3 बार संविधान सभा में रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद 1976 में जब पूरा देश इमरजेंसी में था, सारे लोग जेलों में थे, बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई जेपीसी के, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपने संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया। अब देखिए कितना बड़ा एक ड्राफ्टिंग एरर हुआ है, क्योंकि अगर आप संविधान का प्रीएम्बल देखेंगे तो उसमें क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब आज हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को ऐसा 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 बनाएंगे। और एंड में लिखा है, वी ऑन दिस 26th day of November 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब आज 26 नवंबर को हम अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। अब ये कितना बड़ा एक हंसी का एक बात है कि 25-26 साल बाद जाके आपने कहा कि अच्छा जो शपथ ली थी उसको भूल गए, तो उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दे रहे। और जो बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ विष्णु शंकर जैन कह रहा है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता, जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को चैलेंज किया था तो उन्होंने कहा था कि दिस, और ये बात रिपोर्टेड भी है, कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन कम्स विद अ कट ऑफ डेट। प्रीएम्बल में कट ऑफ डेट मेंशन्ड है 26 नवंबर 1949 की, आप इसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है इसकी आज तक व्याख्या नहीं हुई। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2047 का कोई भी विजन तब तक पूरा नहीं है जब तक इस सेकुलर वर्ड की व्याख्या नहीं हो जाती है। क्या है सेकुलर वर्ड? आज हमारी आपकी आवाज, जो अभी आपने बातें बोली, वो सारी आवाजें दबाई जाती है बोल के कि सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। मैं पिछले 15 साल से कोर्ट में स्ट्रगल कर रहा हूं इसकी वजह से, क्योंकि जो भी मैं काम कर रहा हूं बोला जाता है कि आप सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे सेकुलर फैब्रिक है क्या, ये तो बताया जाए। सरकार, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि जब सरकार पॉलिसी मेकिंग करेगी, अपनी पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लार्जेस्ट स्टेट लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो लोगों के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, बात तो समझ में आती है। पर आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते हैं ये मानने के लिए कि सारे धर्म बराबर है? अगर सेकुलर का ये मतलब है भी तो हाउ कैन यू फोर्स मी? लोग कभी सेकुलर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट इज सेकुलर, और सेकुलर का अर्थ क्या है ये पता होना चाहिए। ये लॉ मिनिस्ट्री कर क्या रही है? लॉ मिनिस्ट्री का हर एक आदमी हर एक कोर्ट में होना चाहिए एज एन ऑब्जर्वर, है ही नहीं आपके ऑब्जर्वर। आप मुझे बताइए। मोदी जी इज वेरी फेमस फॉर पुटिंग डैशबोर्ड्स टुगेदर, जैसे जल घर हर घर नल स्कीम, तो ऐसा ही कोर्ट्स में नहीं हो सकता? कि किस टाइम एंट्री हुई, एग्जिट हुए, कितने हियरिंग हुई, कितने निपटाए, कितने न्यू केसेस आए। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, डू वी हैव अ डैशबोर्ड लाइक? नहीं, ऐसा कुछ कहीं अब कोई देखिए, मैं आपको डैशबोर्ड बड़ी नहीं। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अब हमारे आज का जो सिस्टम है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस और 3 जजेस अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट जजेस को, और अगर किसी हाई कोर्ट जज का एलिवेशन होना है टू द सुप्रीम कोर्ट तो वो भी वही देखेंगे। अब आप मुझे एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो 10:30 बजे कोर्ट में बैठते हैं और 4 बजे तक कोर्ट में रहते हैं। उसके बाद जो जजमेंट्स लिखाने हैं वो जजमेंट्स लिखाते हैं, अगले दिन की जो फाइल है वो पढ़ते हैं। अब हाई कोर्ट में किस जज ने क्या किया है ये रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगी? कौन देगा? वो कौन सा चैनल है? मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये काम तो लॉ मिनिस्ट्री का है, और लॉ मिनिस्ट्री के पास प्रूफ्स क्या है? आपके पास कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है। कितने हाई कोर्ट से, अभी गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट किया है, मध्य प्रदेश में इंदौर हाई कोर्ट ने किया है, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो इस देश की लार्जेस्ट हाई कोर्ट है वहां पे कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है। कितने ऐसे मैटर है बेल के वो पेंडिंग है। लोअर कोर्ट में यह हालत है कि अगर गवाही हो रही है तो ऑनरेबल कोर्ट अंदर है और बाहर जो रीडर है वो गवाही लिख रहे हैं। ये सिचुएशन है। बेल है, नहीं सुनी गई, डेट दे दी गई। सिविल केस है, डेट दे दी गई, डेट लेके चले जाइए। ये सिर्फ मेरी व्यथा नहीं है, सारे लोअर कोर्ट में जितने मेरे वकील भाई हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी व्यथा है। हाई कोर्ट में बहुत सारी पेंडेंसी हो क्यों रही है? कोई इसके लिए कोई प्लान नहीं है।
भाई जो आदमी आज बेल मांगने गया है कोर्ट में, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, गलत मुकदमा लगा दिया गया, सुनवाई कब होगी? वो सुनवाई होते होते 2-3 साल लग जाते हैं, तो एक बेगुनाह आदमी का जेल में पड़ा रहता है। ये जो सिचुएशन है, इसके लिए आपको हर एक कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, लॉ मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वर्स रहने पड़ेंगे हर एक कोर्ट में, डेली रिपोर्टिंग हो, और उसके बाद ही तो आप जज की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। उसी के आधार पर उसका प्रमोशन या डिमोशन होगा या रिजेक्शन होगा। पर आपके पास कोई डेटा ही नहीं है ना। डेटा ये सारी चीजें एक जो प्रेसिडेंट निक्सन का कहा जाता था स्पॉइल सिस्टम अमेरिका में, वैसे चल रही हैं। तो बहुत बड़ा दुख है, और यहां पे इसके बारे में बात नहीं होती है। अब आज आप देखिए कि एक इकोसिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ज्ञान व्यापी का केस हो, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, भोजशाला का केस हो, जो अलग अलग रिक्लेमेशन के और जो सिविलाइजेशनल इश्यूज के केस चल रहे हैं, जब ये केस अपने चरम पे बहुत आगे बढ़े और एएसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ये एक स्ट्रांग हिंदू साइट्स हैं, तो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन, उन्होंने अहमदी फाउंडेशन में लेक्चर दिया। और लेक्चर क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये केस तो चल ही नहीं सकते हैं, और टोटल गलत, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लॉ की व्याख्या में भी उन्होंने गलती की, और उन्होंने कहा कि ये केस तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। उसके कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर को अचानक से सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच बैठी और सारे केस पे एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया कि साहब कोई भी नया केस फाइल नहीं होगा, अगर फाइल होगा तो रजिस्टर्ड नहीं होगा, इन सारे केसेस पे कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या हमारे पास कोई ऐसा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है जो काउंटर करे? क्या हमारे पास कोई ऐसा मंच है? संगम टॉक्स का तो मंच है जहां पे, पर क्या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आके कहेगा कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने गलत किया? साहब ऐसा क्यों नहीं है? यही तो बात है, यही तो ये मानसिकता है सेकुलरिज्म की। एक नैरेटिव जो बना हुआ है, नैरेटिव ये बना है कि जो बात अपने हक के लिए आप करेंगे, अगर ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू होता रहे तो वो सही है, पर जो लोग वजू को रुकवाने के लिए गए हैं और जो लोग ये साबित करने के लिए गए हैं कि वो फाउंटेन नहीं है शिवलिंग है, वो सब बिगेट्स हैं, वो लोग कम्युनिज्म फैला रहे हैं। तो ये परेशानी कॉन्स्टिट्यूशन में है, या जैसे ये परेशानी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हो रही है। ये परेशानी कॉन्स्टिट्यूशनल में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, आइडियोलॉजी घुस गई है, परेशानी वो है। बिल्कुल। तो क्या आइडियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ चेंजेस? नहीं, सबसे पहली बात है जो आइडियोलॉजी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, एसआर बोमई के जजमेंट से और केशवनंदा भारती के जजमेंट से, एनजेएसी के जजमेंट से जो एक आइडियोलॉजी घुसा दी गई है कि हम जो कर रहे हैं और जो हम मानते हैं वही सही है, आपके आर्गुमेंट का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। पहले इसको चेंज करने की जरूरत है। कैसे होगा ये? तभी होगा जैसे सेक्युलरिज्म का, जब तक सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटता है, जब तक वो लोग जो ओपन माइंडेड ना हो, जो ये सुनने को तैयार हो कि अकबर और टिप्पू सुल्तान की फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे वो कैसे हटाई करेंगे जाए, हम? आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे। ऐसे स्टोरी हो गई। नहीं, आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे ऐसे लोगों के जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश की आत्मा के बारे में सोचते हैं, जो 2047 में देश को देखना चाहते हैं कि ये देश एक अखंड भारत रहे, जो इस आइडियोलॉजी से इन्फेक्टेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक आइडियोलॉजी से इन्फेक्टेड लोग सिस्टम में हैं, और वही माने जाते सही है, और बाकी जितने लोग हैं वो माने जाते हैं कम्युनल हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका कोई लीगल वे नहीं है इसको बदलने का? इसका वे यही है कि जजेस की नहीं, देखिए सबसे बड़ा इसका एक सल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है नेशनल जुडिशियल कमीशन का, जिसे मतलब आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उसको आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आज जैसे आईएएस ऑफिसर चुना जाता है जो देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, काम करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, अलग अलग पदों पे पहुंचता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, कैसे बनता है? एग्जाम देता है, एग्जाम देके प्रमोशन से वहां तक पहुंचता है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है उसको इंप्लीमेंट किया जाए? ऐसे इंडियन आर्मी भी काम करती होगी, देयर इज अ सेपरेट बेंच जो डिसाइड करते हैं प्रमोशन। सिर्फ लोअर जुडिशरी में एग्जाम है सर। अच्छा, बाकी सब एग्जाम नहीं है? बाकी सब में एग्जाम नहीं है। हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोअर जुडिशरी से कुछ लोग प्रमोट होके आते हैं,
तो ये सिस्टम है, उसका भी क्या रेशियो है, क्या परसेंटेज है, ये नोन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वही लोग प्रमोट होके आते हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में जजेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो पढ़ रहा था डेटा, पता नहीं इफ आई एम राइट और रॉन्ग, 46% था या 76% था, ऐसा कुछ था, इज अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नेपोटिज्म। सारे फादर सन और वो वाला चल रहा है। आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है। मतलब इसमें काफी रिसर्च चल रही है कि कोलिजियम सिस्टम के क्या क्या रूप रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। तो अब आपने जब ऐसे लोगों को बनाया है तो वो ऐसी मानसिकता के साथ आ रहे हैं, तो उनके सामने अगर आप लेके जाएंगे कि साहब कोई मंदिर का डिमोलिशन हो रहा है, तो वो कहेंगे गो टू हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट जाते रहेंगे, हम याचिका दायर करते रहेंगे, हम और आप चिल्लाते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि हमारे मंदिर का अधिग्रहण गलत हुआ है, हमारे पंडित जी को बाहर फेंक दिया गया है, हमारे ज्ञान व्यापी में वजू हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई होगी कहां पे? क्योंकि सरकार ने, आप इस बात को समझिए, जो ओरिजिनल सिस्टम था जहां पे राजा ही न्याय करता था, यहां पे ऐसा सेटअप बनाया गया है, यहां पे राजा ने अपनी न्याय करने की पावर को जुडिशरी को दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है, और उस आउटसोर्सिंग पे कोई चेक नहीं है।